बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सजदा सहफ। सहफ का मतलब है भूलना। सजदा सहफ उन दो सजदों को कहा जाता है जो नमाजी उस कमी को पूरा करने के लिए करता है जो नमाज में भूलने की वजह से वाक़ई होती है। सजदा सहफ के अहकामात का इल्म होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर सजदा सहफ दुरुस्त तरीके पर ना हो तो नमाज में कमी रह जाती है। सजदा सहफ सिर्फ उन गलतियों का अजाला है जो छोटी गलतियां हैं। बड़ी गलतियों के अजाले के लिए नमाज दोबारा अदा करनी होगी। मसलन किसी शख्स ने असर के 4 फर्ज की जगह 3 फर्ज अदा किए तो सजदा सहफ से उस कमी की कंपनसेशन नहीं होगी, बल्कि नमाज दोबारा अदा करनी होगी। मसनद अहमद में मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपनी नमाज में कुछ भूल जाए वो बैठकर सहफ के 2 सजदे कर ले। सजदा सहफ सिर्फ उस सूरत में होता है कि नमाज में शक, कमी या ज्यादती की सूरत में हो। सुनन या मुस्तहिबात की कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहफ नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर जहरी क़िरात वाली नमाज धीमी आवाज में पढ़ लेना या सिरी नमाजों में ऊंची क़िरात करना, इनमें सजदा सहफ वाजिब नहीं होता। नमाज में शक हो जाए और ये याद न रहे कि कितनी रकत अदा की है, 3 या 4, तो यकीनी बात की तरफ रुझान करें कि 3 तो पढ़ी ही हैं, चौथी रकत में शक है तो 1 रकत और पढ़कर बाद में सजदा सहफ करें। सही बुखारी हदीस नंबर 1232 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज में शुबह पैदा कर देता है, फिर उसे ये याद नहीं रहता कि कितनी रकतें अदा की हैं। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। दूसरी सूरत यह है कि अगर 4 के बजाय 5 रकत अदा कर ली हैं तो फिर 2 सजदे सलाम के बाद करने हैं, यानी ज्यादा की सूरत में सलाम के बाद 2 सजदे करने हैं। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 1226। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर में 5 रकत अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया कि क्या नमाज की रकतें ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकत अदा की हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे सहफ के अदा किए। या फिर ऐसी सूरत है कि 4 रकत अदा की हैं और यकीन भी है कि 4 ही पढ़ी हैं, फिर भी शक आ रहा है तो तशहुद के बाद सलाम से पहले 2 सजदे कर लें, क्योंकि सजदा सहफ का मतलब ही भूलना है। सजदा सहफ की एक और सूरत यह है कि किसी शख्स का दरमियाना तशहुद छूट गया और क़याम में याद आया तो वापस तशहुद में ना आए, बल्कि नमाज मुकम्मल करके आखिर में 2 सजदे कर ले। या फिर पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना भूल गए तो नमाज मुकम्मल करके आखिर में सजदा सहफ कर ले। सजदा सहफ के 4 तरीके सुन्नत से साबित हैं। पहला तरीका बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, यानी तशहुद मुकम्मल किया, 2 सजदे किए, फिर दाएं बाएं सलाम फेर दिया। ये सजदा सहफ का पहला तरीका है। दूसरा तरीका बुखारी मुस्लिम में एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद मुकम्मल करके दोनों तरफ सलाम फेरा, उसके बाद 2 सजदे किए, फिर दोबारा सलाम नहीं फेरा। सजदा सहफ का तीसरा तरीका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद मुकम्मल करके दोनों तरफ सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर बैठे और फिर दाएं बाएं सलाम फेरा। चौथा तरीका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद पढ़ने के बाद 2 सजदे अदा किए, फिर बैठकर दोबारा तशहुद पढ़ा और फिर दोनों तरफ सलाम फेरा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।